सो हेलो गाइस, वेलकम टू सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल। मैं आ गया, वो भी नया वीडियो लेके। जानता हूँ लेट हो गया, पता नहीं आजकल क्यों लेट वीडियो हो रही है। बीच बीच में कुछ काम मुझे काम आ जा रहा है और बीच बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बस जितनी जितनी आप खुद ही सोचो गाइस, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है और काफ़ी कुछ स्टोरी सोचना पड़ता है उसके बाद ही। और ये मुझे ज़्यादातर तब लेट होता है जब मैं कोई स्टोरी वीडियो लाना होता है, जैसे कि आज मैं ला रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से फाइनली स्क्रिप्टिंग कर मैंने फाइनली एक बढ़िया सी आपके लिए बहुत बेहतरीन और कुछ आपको प्यार की दास्तान सुनाने वाला हूँ, जो वो रहेगी मित्सु और सुमेरे की एक नई फैनमेड स्टोरी, जो आपको मज़ा आने वाला है। मित्सु और ये इसी पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। वो तो एंड बताएगा कि ये ख़त्म होगा क्या नहीं होगा, वो तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तब चलो गाइज, अब बात करते हैं उस स्टोरी पे। ठीक है, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गाइज मित्सु जा रहा रहता है। अब वो 18 साल के ऊपर का हो चुका है, वो 20 एज है उसका। और वो जा रहा रहता है और ये काफ़ी न्यू स्टार्टर है। कोई ऐसा नहीं कि वो अभी उसको परमानेंट सेट मिला है, कुछ भी नहीं मिला। अभी वो सुमेरे को नहीं जानता है। तब की स्टोरी एकदम स्टार्टिंग, और अभी तक ना बचपन में भी वो लोग नहीं मिले हैं, वैसा कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक रिक्रिएटर ऑफ परमन आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्सु जा रहा रहता है और वो नॉर्मली ऐसे ही वॉक कर रहा रहता है, क्यों ऐसे ही घूम रहा रहता है। और मित्सु काफ़ी ज़्यादा अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है। और वो जा रहा रहता है तो अभी वो देखता है कि एक लड़की को जो और कुछ लड़के उसे बहुत सारा काम करवा रहे हैं। वो लड़की मित्सु बस नोटिस करता है छुप छुप के, और वो लड़की पूरा काम करती रहती है उन लोगों का। और पता नहीं क्या बात होती है, वो गैंग के लड़कों के गैंग में और वो लड़की पे क्या बात होती है, जो लड़की इतना काम कर रही थी। मित्सु वो देखता है, और मित्सु देखने के बाद अब वो लड़की जो रहती है वो बोलती है, मैं अब तुम्हारा काम नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और तभी गाइज़ वो लड़की को गाइज़ मारने के लिए जाते। तभी गाइज़ मित्सु आता है, और वो जो बॉयज़ जो गैंग रहती है, वो बॉयज़ गैंग में का जो लीडर और कोई नहीं, कबाओ है और साबू है। हाँ गाइज़, तो वो लीडर है, 2 लीडर है, वो आते। अरे मित्सु, तू तो मेरे स्कूल में पढ़ता था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी मित्सु बोलता है, देख, तू उसको छोड़ दे तो तेरी भलाई हो जाएगी। और तभी गाइस वो जो कबाब साबू रहते हैं, वो लोग बोलते हैं, तू जहाँ से आया है वहीं चला जा और हमारे बीच में मत आ। मित्सु बोलता है कि भाई देख, तू अब छोड़ दे वरना बहुत बुरा होने वाला है। तभी कबाब साबू बोलता है, तू क्या करेगा नल्ले, तू करेगा क्या? तू बचपन ही से तू कमज़ोर रहा है और तू हमसे पिटता रहा है, तो अब तू क्या उखाड़ लेगा? बड़े होके भी तू बदला नहीं, वैसे ही तेरा तू ऐसी बात करता है और तू हमेशा पिट जाता है। इससे अच्छा चला जाए यहाँ से, तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तभी मित्सु बोलता है, अगर मुझे जाना ही होता तो मैं आता क्यों यहाँ पर? अगर तूने उस लड़की को नहीं छोड़ा ना, तो तू छोड़ने क्या, तो किसी को देखने लायक नहीं बचेगा। और ये गाइस मित्सु क्यों बोला, आप सोचते हो कि ऐसा क्या मित्सु के अंदर जोश चढ़ चुका है जो इतना बोल रहा है वो। तो गाइस वो इतना बोल रहा है, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों बोल रहा है। और तभी गाइस वो लिटरली गाइस वो कबाओ आता है और मित्सु को मारना स्टार्ट कर दिया। मित्सु भी उसे मारता है, बट ऐसा नहीं कबाओ कमज़ोर पड़ रहा है, मित्सु कमज़ोर पड़ रहा है, दोनों बराबरी का फाइट कर रहे हैं। उसके बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कुछ और लोग गैंग वाले आ गए जो मित्सु को पीटने लगे, बट मित्सु ने अच्छा फाइट दिया। वहाँ पर एक अच्छा सा हमें फाइट सीन देखने को मिलता है। मित्सु भी लड़ता है, मित्सु भी पिटता है, लेकिन ये उसी बीच में क्या हो जाता है कि मित्सु सुमेरे का अब आपको मैंने सुमेरे नाम ले लिया यार, वो लड़की और कोई नहीं थी, सुमेरे थी, इतनी बता दूं। और अब खुल ही गया है तो चलो ये भी खोल ही देता हूँ कि वो लड़की सुमेरे होशिनो थी, और साथ साथ मित्सु उसका हाथ पकड़ता है और चला जाता है लेकर। और अब एक कोई बाइक रहता है वहाँ पे, बाइक कोई किसी का भी बाइक रहता है, और उस बाइक में मित्सु बैठता है और पीछे उसको बैठाता है और चला जाता है लेकर। ठीक है, तो अब गाइज अभी तक मित्सु सुमेरे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। अभी तक तो आपको यही पता है, और यही अभी अपने दिमाग में डालो कि नहीं जानते। मित्सु सुमेरे
माइकी में बोलती है कि थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मित्सुओ। मित्सुओ नाम लेती है वो, और जब मित्सुओ बोलता है कोई बात नहीं, होता है सुमरे। और गाइस मतलब एक दूसरे को वो पहले से जानते हैं। हाँ, एक चीज़ पहले ही मैं बता दूँ, वो दोनों एक दूसरे को अब जानते हैं, अभी आपको ये चीज़ पता चला है। उसके बाद मित्सुओ सुमेरे को अपने आप चक्कर आने लगता है, और मित्सुओ को ऐसा लगता है सुमेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। उसे समझ जाता है कि उसे सुमेरे मतलब इतना पूरे दिन काम कर कर वो थक गई है उनके लिए, इसी वजह से उसे भूख लगा है, उसे खाना तक नहीं मिला। तो मित्सुओ कहीं रेस्टोरेंट में लेके जाता है, मतलब कहीं मतलब ढाबा वाबा, मतलब जो नहीं होता है स्ट्रीट फूड, वहाँ लेके जाता है। और वहाँ पे मित्सुओ ऑर्डर करता है और बोलता है तुम घबराओ मत, तुम आराम से खाओ, लेकिन जल्दी खाना क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। हाँ गाइस, कबाब साबू ढूंढ ही रहते हैं, वो अपने गाड़ी में वो मित्सुओ सुमेरे को ढूंढ रहे रहते हैं। तभी गाइस वो जो सुमेरे रहती है वो बोलती है तुमने हम पहले भी मिले हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी मित्सुओ बोलता है हाँ, मुझे कोई चीज़ का हिसाब चुकता करना था, मतलब किसी हिसाब का मुझे तुम्हें लौटाना था, तुम्हें याद नहीं है। बट मित्सुओ एक चीज़ को याद करता है और बताता भी है सुमेरे को कि बहुत पहले का, इस पास्ट का अब जा रहा है, पास्ट अब जा रहे, बहुत पहले जब मित्सुओ जा रहा रहता है ना, तो वो एक कार आने वाली होती है, तो वो एक लड़की उससे बचाती है। और वो लड़की और कोई नहीं, सुमेरे होशिनो रहती है, और वो मित्सुओ की जान बचाती है। और तभी गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ कि जब वो जान बचा लेती है, वो लड़की वहाँ से चली जाती है, तभी मित्सुओ को पता चलता है इसका नाम सुमेरे है। और वहाँ से वो मतलब चली जाती है, और तभी गाइस मित्सुओ घर जाता है और वो बोलता है कि मम्मी पापा, मैं जिससे शादी करूँगा ना, वो बस एक लड़की है। और तभी गाइस प्रेजेंट में आते हैं, और हम प्रेजेंट में आते हैं तो सुमेरे बोलती है अच्छा, वो तुम थे क्या, मैंने जिसका जान बचाया था, मुझे याद है। लेकिन तुमने अभी क्या बोला, तुम अपने फैमिली को क्या बोले, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तभी मित्सुओ ये बोलना ही होता है। तभी मित्सुओ बोलता है कि तुम मुझे एक चीज़ बताओगी कि मैं तुमसे एक और टाइम मिला था। तभी गाइस सुमेरे कुछ याद करती है। अब पास्ट में हम वापस जाते हैं। सुमेरे एक चीज़ याद करती है, जब एक बार कबाब साबू से काम करवा रहे रहते, बहुत पहले से करवा रहे रहते हैं उनसे काम। और तभी गाइस वो करवा रहे रहते, क्यों करवा रहे थे अभी आपको पता चल जाएगा। जब काम करवा रहे रहते हैं तो एक बार गलती से वो लोग काम मतलब सुमेरे ने गलती कर दी, तो कबाब साबू और उसके गैंग लोग सुमेरे को पहाड़ों के एकदम फेंकने वाले होते हैं। तभी गाइस एक लड़का उसे आके छुपके से बचाता है। वो लड़का और कोई नहीं, मित्सुओ रहता है। और ऐसा अब देखो गाइस, आप सोचते होंगे इनकी किस्मत बार बार इनको मिलवा रही है, लेकिन आप ये भी नोटिस करो कि जब मुसीबत आ रही है तभी उनकी किस्मत उन्हें बार बार मिलवा रही है। और मित्सुओ ने बचाया और वहाँ से वो चला गया। और मित्सुओ को तब याद आता है हाँ मुझे, तभी आप प्रेजेंट में हम वापस आते हैं, और तभी मित्सुओ बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें बचाया था। और पता नहीं उस समय मैं पहाड़ों में ऐसे ही मैं आया हुआ था घूमने के लिए, और बस तुम मुझे दिखी कि तुम गिरने वाली हो, तो मैंने बचाया। अब गाइस ये चीज़ होने के बाद मित्सुओ एक सवाल पूछता है कि वो लोग तुमसे काम क्यों करवा रहे हैं। तभी गाइस वो सुमेरे बताती है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मतलब धमकी दिया है, मतलब मुझे एक तरीके से धमकी दी है, अगर मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, और इसी वजह से अगर मैं उनके लिए काम नहीं करूँगी और वो अपनी जगह से अपने एरिया में वो मेरा कॉन्सर्ट करवाते हैं और पैसे वो खुद लेते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं उनके लिए काम नहीं करूँगी, तो वो लोग मेरे फैमिली को शायद हमला भी हो सकता है मेरे फैमिली के ऊपर। इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और तभी गाइस मुझसे बोलते हैं मतलब तुम अपने फैमिली के लिए तुम अपनी करियर को बर्बाद कर रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और हाँ, अब मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, और तुम्हारे फैमिली और तुम्हें मैं वहाँ तुम्हारे पास मतलब तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें एक साथ मैं मिलवा दूंगा, और
उसके बाद से कबाब साबू को मैं कभी तंग करने दोबारा नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और ये चीज़ कहने के बाद सुमेर को एहसास कुछ अलग होता है, उसके दिलों में कुछ अलग ही एहसास होता है कि मित्सो इस बार, ये मित्सो अपने दिल की बात बोलता है। और मित्सो और सुमेरे अभी तक जब जब मिल रहे थे तब तब मुसीबत में मिल रहे थे, आज पहली बार वो लोग अच्छे से बात कर पाए। तो गाइज़ उसके बाद अपने आप गाइज़ मित्सो सुमेरे वो दोनों मतलब चुप हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। मतलब मित्सो पूछता है सॉरी, लेकिन मुझे ये सब बोलना पड़ा क्योंकि पता नहीं, बस मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। और तभी गाइज़ वो आवाज़ आता है कोई गाड़ी आने वाला है, और वो गाड़ी मित्सो तुरंत सुमेरे को वापस से, मतलब अब क्या होता है कि हम, ये होता है कि बाइक वहीं पे छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में मित्सो और सुमेरे दोनों पैदल भागने लगते हैं। और भागते भागते गाइस वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब भागते रहते। और तभी गाइस वो सुमेरे को ढूंढने के लिए कबाब साबू लगे हुए थे। और तभी गाइस मित्सो अब कबाब साबू का सीन दिखाता है। कबाब बोलता है अभी तक नहीं मिले वो लोग, साले सबको ढूंढो, अगर वो दोनों नहीं मिले तो तुम दोनों के मैं, तो साबू मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा सबका। मुझे मित्सो जिंदा चाहिए, क्योंकि वो साला मित्सो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, और उसका मैं उसे मारने वाला हूँ जान से, और सुमेरे को अपने पास रखूँगा, अपने पास। और गाइस ये सीन ख़त्म होता है। उसके बाद सीन दिखाता है सुमेरे मित्सो का। अब सुमेरे को पैर पे लगा रहता है, तो मित्सो उसे गाइस अपने बाहों में उठाता है और भागने लगता है। इतना मतलब दोनों बचने के लिए इतना एक दूसरे की सहारा जो इतना प्यार भरा ले रहे थे। अगर आप उसे इमेजिन करोगे, मेरी स्टोरी को अगर आप एक वीडियो के तौर पे अपने माइंड में इमेजिन करोगे ना गाइस, तो इसका मज़ा और इसका एक्सपीरियंस आपको डबल मिलेगा भाई, क्या बोलूँ मैं। और इसी वजह से गाइस अब जो सुमेरे रहती है वो मित्सो को देखने लगती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सुमेरे दोनों का जो फेस का रिएक्शन था मित्सो और सुमेरे का, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक था। समझ नहीं आ रहा है कि मित्सो ने सीधा सुमेरे को बाहों में उठाया, भागने लगा। और कभी गाइस मित्सो के कुछ मतलब क्या होता है कि मित्सो को भी पैर में भी लगा रहता है। अब इतना सारा भागते भागते एक तरीके से जंगल के एरिया में आ जाते हैं, तो वो लोग भागते भागते उनके पैर में थोड़ा मित्सो का भी लगता है, कुछ कांटे वाटे कट जाते हैं। तो सुमेरे तुरंत उधरती है और एक कपड़ा रहता है, एक हैंकी मान लो, और वो हैंकी से मित्सो का पैर को वो पूरा मतलब पूरा खून को पोंछती है और पूरा मतलब पैर पे पट्टी बांधती है। सोचिए आप थोड़ा इमेजिन करो। और मित्सो उसे देखता है, और तब भी मित्सो और सुमेरे को इतना एक दूसरे की मदद, इतना केयर जो कर रहे हैं, वो भी ये लोग पहले भी मिले हैं बट जब मुसीबत के ही तौर पर मिले। वही तो गाइस मतलब इतना मतलब वो भी मुसीबत जब आ रहे तब तक वो लोग एक दूसरे को बचाने आ रहे थे। उनका रिश्ता क्या कहलाता है ये तो आप सब जानते हैं। और हाँ गाइस उसके बाद गाइस अब ये लोग से और नहीं भागा जाता है, और तभी गाइस वो कबाब और साबू और उनके मेंबर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। और अब गाइस फ़र्क इतना था कि अब मतलब पकड़े गए, हाँ गाइस। और लेकिन गाइस फ़र्क अब ये था कि मित्सो को कबाब साबू के जो भी मेंबर्स रहते हैं वो मित्सो को पकड़ते हैं और सुमेरे से दूर करने लगते हैं। और मित्सो और सुमेरे एक दूसरे को चिल्लाते मित्सो और सुमेरे, और मित्सो मतलब उन लोगों को पीटता भी है, और बस वो चाहता था कि सुमेरे को मैं अपने पास ले लूँ, उसको ख़तरे में नहीं डालूँ। क्योंकि उसके बाद पता था अगर मित्सो को कहीं और जगह क्यों डाल रहे थे, मित्सो को कहीं और जगह लेके जाते और वहाँ पे मार देते और सुमेरे को कबाब अपना बना लेता। यही प्लान चल रहा था कबाब के माइंड में, कबाब के दिमाग में। तो गाइस लेकिन फ़र्क ये था कि मित्सो मतलब ऐसा सीन आप खुद इमेजिन करो कि बहुत सारे गुंडे लोग एक लड़के को पकड़े हैं, और वो लड़का किसके पास जाना चाह रहा है, एक लड़की के तरफ में, जो लड़की उसके आगे खड़ी है, और लड़की को भी कोई पकड़ के रखा हुआ है जो जा नहीं पा रही है उस लड़के के पास। वो दोनों एक दूसरे के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा था
कुछ बीच में रुकावट था, जो कबाव साबू डाल रहे थे वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ा मित्सो गुस्से में उनसे लड़ने लगता है। तभी गाइस कबाव एक गोली चला देता है मित्सो के कबाव के गोली में। मित्सो उसका टारगेट था। मित्सो पे वो गोली चला देता है गाइस। और पूरा माहौल सुन हो गया, पूरा सुन हो गया माहौल। और गोली कबाव को भी लगा था। अब कैसे लगा? जब कबाव मित्सो पे गोली चलाता है, तभी गाइस मित्सो भी कबाव पे गोली चला देता है। गोली उसके पास कैसे आया? गोली गुंडे सबसे जो लड़ रहा था उनके पास गोली था, वो उनसे गोली छीना और कबाव पे गोली चलाया। लेकिन कबाव ने भी एट द मोमेंट में उसने मित्सो पे भी गोली चलाया। बट ये मैं चीज़ कहने से पहले बहुत ज़्यादा मुझे दुखी हो रहा है कि आगे मित्सो के आगे सुमेरे आज आ गई और मित्सो का दिल शॉक्ड। कबाव तो ख़त्म, लेकिन सुमेरे को जो गोली लगा, कबाव भी मरा है क्या नहीं मरा वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अभी कबाव भी एट द मोमेंट वो गिर गया है। तो अब सुमेरे जो रहती है वो तभी एक चीज़ बोलती है, तुम शादी जो तुम उस किसी से करने वाले थे, जो तुम बोले थे कि अपने फैमिली से कि मैं एक ही लड़की से शादी करूँगा, वो कौन थी? और मुझसे बोलते वो तुम थी जिससे मैं प्यार करता हूँ। और मुझे नहीं मैं पता है तुमसे इसलिए नहीं कह पा रहा था कि मुझे लग रहा था कि कब तुम मुझे ना बोल दोगी। और तभी गाइस सुमेरे बोलती मैं तुम्हें ना क्यों बोलूँगी जब मैं प्यार तुम ही से करती हूँ। मैं जब से मैंने तुम्हें देखा था, तुमने जब मुझे पहाड़ों से बचाया था गिरते समय, मुझे तुम तभी अच्छे लगने लगे। और मुझे माफ़ करना, मित्सो बोलता है ये वाला वर्ड कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, और मैंने तुम्हें वादा किया था मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन मित्सो बोलता तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जा ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम मुझसे तुम दूर हो ही नहीं सकती। ये हमारी ही प्यार के साथ ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्या चीज़ है कि हमारी ही सीरीज़ के साथ ऐसा होता है? हमारी सीरीज़ के साथ ऐसा एंडिंग क्यों होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुमेरे आँखें खोलो, सुमेरे आँखें खोलो। हाँ सुमेरे, अभी गाइस सुमेरे की सांसें अभी चल रही है। वो मोमेंट गाइस कुछ ऐसा मोमेंट था कि भाई आप खुद समझो कि वो मोमेंट का कितना दर्द है। और वो मोमेंट क्या मुझको क्या अभी एहसास हो रहा है वो मैं आपको आप खुद जानते हैं। और अभी सुमेरे की सांसें चल रही है, और कबाव मरा है कि नहीं मरा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ होता है, साबू जिंदा रहता है और वो देखता है एक गन, और वो गन मित्सो को मारने जाता है। और मित्सो सुमेरे के आगे आता है कि मत मारो प्लीज़। और वो लेकिन साबू मारने ही जाता है, लेकिन साबू को पीछे से कोई गोली मारता है। हाँ गाइस, साबू को पीछे से कोई गोली मारता है। तो गाइस कौन है वो? जब साबू पीछे मुड़ता है तो वो देखता है नोबिता और सुजुका ने साबू को गोली मार दिया, क्योंकि वो मित्सो को मारने जा रहा था। सुमेरे अभी ज़िंदा है, उसके सांसें चल रही है, और पता नहीं आगे अभी क्या होगा कि सुमेरे ज़िंदा है भी क्या नहीं। कबाव के साथ अभी पता नहीं क्या हुआ। और नोबिता और जो सुजुका है वो पीछे आ गए, वो कहाँ से आ गए, कैसे आ गए और क्यों आए, और क्या वो मदद करने आए हैं परमेन पाकू की, ये तो आपको कमिंग सून। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।